सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टार्क एंड एंगुलर मोमेंटम फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स लिया है। तो यहाँ पे मैंने एन पार्टिकल्स लिए हैं ऑफ मास m1 m2 m3 एंड mn। ठीक है ना। तो और यहाँ पे इनके जो एन पार्टिकल्स मैंने लिए हैं इनके पोजीशन वेक्टर्स भी लिए हैं। m1 जो है फर्स्ट पार्टिकल है इसका पोजीशन वेक्टर है r1, सेकंड पार्टिकल का r2, इसी तरह से nth पार्टिकल का rn। यहाँ पे मैंने डायग्राम बना के रखे हैं। तो यहाँ पे जो ये n पार्टिकल्स हैं इनके एंगुलर मूवमेंट मैंने डिनोट किए हैं L1 से L2, L3 and L be the angular movements of the particles of the system respectively about the origin। So ये L1, L2, Ln क्या हैं, इनके angular movements हैं about the origin। ठीक है ना। जब ये पूरा का पूरा सिस्टम रोटेट करेगा अराउंड द origin। देयर फॉर द एंगुलर, अगर मैं टोटल एंगुलर मूवमेंट ऑफ द सिस्टम निकालूंगा, देयर फॉर द एंगुलर मूवमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स अबाउट ओरिजिन ओ इज गिवन बाय, देन टोटल एंगुलर मोमेंटम हम कैपिटल एल से डिनोट करेंगे, इज इक्वल टू वो इनका सम आएगा, इन जो ये पार्टिकल्स हैं इनका सम आएगा। तो यहाँ पे L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस सो ऑन प्लस Ln। तो इसको मैं समेशन फॉर्म में लिख सकता हूँ। समेशन मीन सम, कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर n तक। तो यहाँ पे आई हम करेंगे अराउंड 1 to n और यहाँ पे लिखेंगे Li। दिस मीन्स आई को पहले 1 दे दो, L1 समेशन मीन्स प्लस, आई को 1 के बाद 2 आएगा, 2 दे दो L2 समेशन मीन्स अगेन प्लस, फिर 3 दे दो L3, लास्ट पे आपको क्या देना है, प्लस लास्ट पे आपको n देना है 1 से लेकर n तक। ठीक है ना। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है ना। सो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, दिस इम्प्लाइज डी कैपिटल L डिवाइड बाई डी टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हम इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे इसकी भी डिफ्रेंशिएशन आ जाएगी, समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n, यानी हर एक जो L1, L2, Ln है इन एंगुलर मूवमेंट्स ऑफ द पार्टिकल्स, इनकी डिफ्रेंशिएशन आ जाएगी। तो यहाँ पे आएगा DLi डिवाइडेड बाई डी टी, DLi डिवाइडेड बाई डी टी। ठीक है ना। अब जो हमने कल एक रिलेशन निकाली थी, यहाँ पे मैं ये देखो कल की रिलेशन जो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क, DL बाई डी टी इज इक्वल टू टॉर्क। तो यहाँ पे मैं ये यूज़ करूँगा, ये भी है DL बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये भी आएगी टॉर्क। और ये तो ith पार्टिकल है कोई, ठीक है ना, आई कहाँ से रन कर रहा है 1 to लेकर n से। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, समेशन I running from 1 to n, I running from 1 to n, यहाँ पे tau i, ठीक है ना। बिकॉज आपको पता है यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जो भी एंगुलर मोमेंटम होता है तो DL बाई डी टी, तो ये DLi डिवाइड बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है टॉर्क। यहाँ पे हमने वो टॉर्क TI से डिनोट किया है, TI से। ठीक है ना। सो आप जो ये हैं दिस इज इक्वल टू जो ये आई रनिंग फ्रॉम 1 to n, ये है टॉर्क। अगर आप देख सकते हो इसको वैल्यू दे दो, आपको पहले 1 दे दो, ये आएगा τ1 प्लस, फिर आएगा τ2 प्लस सो ऑन अप टू τn, यानी ये आएगा सम ऑफ टॉर्क्स ऑफ n पार्टिकल्स। मीन्स हम इसको लिख सकते हैं, नेट टॉर्क भी लिख सकते हैं। तो ये आएगा नेट टॉर्क ऑफ द सिस्टम, उसको हम टाउ से नोट करेंगे, टाउ नेट, यानी टाउ नेट इज इक्वल टू τ1 प्लस τ2 प्लस τn, दिस इज नेट टॉर्क ऑफ द सिस्टम। ठीक है ना। अब जो नेट टॉर्क होती हैं वो इंटरनल टॉर्क प्लस एक्सटर्नल टॉर्क होती हैं। नाउ इंटरनल फोर्स भी इन पार्टिकल्स के दरमियान है और एक्सटर्नल फोर्स भी। इस टाउ को मैं लिख सकता हूँ, टाउ जो है, जो ये नेट टाउ है, इसको मैं लिख सकता हूँ टाउ इंटरनल, INT मीन्स इंटरनल, प्लस टाउ EXT मीन्स एक्सटर्नल। नाउ आपको पता है जिस तरह से नेट फोर्स होता है इंटरनल फोर्स प्लस
इंटरनल फोर्स प्लस एक्सटर्नल फोर्स। इसी तरह से नेट टार्क भी आएगी इंटरनल टार्क प्लस एक्सटर्नल टार्क। इंटरनल टार्क इनके दरमियान आएगी जो इनका अपना यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स का, और एक्सटर्नल आएगी एक्सटर्नल टार्क जो आपको पता ही है, ठीक है ना। अब हमें पता है बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन द इंटरनल फोर्सेस जो अब जो एन पार्टिकल्स हैं, इंटरनल फोर्स ऑफ एन पार्टिकल्स वो इक्वल एंड अपोजिट है, वो इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो वो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसल करते हैं। जब जब जो इंटरनल फोर्सेस हैं वो एक दूसरे का ये इफेक्ट कैंसल करते हैं, जिस तरह से हम दो पार्टिकल लेंगे पेयर ऑफ पार्टिकल्स m1 और m2, तो जितना m1 m2 पे फोर्स लगाता है उतना m2 m2 पे फोर्स लगाता है, ठीक है ना। तो वो बैलेंस हो जाता है, और यहाँ पे m3 वो तो बैलेंस हो जाता है। तो नेट फोर्स जो है नेट इंटरनल फोर्स जीरो होता है, तो नेट इंटरनल टार्क भी जीरो आ जाएगी, क्योंकि टार्क बेसिकली क्या होती हैं, टार्क होती हैं आर क्रॉस एफ। टार्क जो होती हैं दैट इज आर क्रॉस एफ। जब इंटरनल फोर्स ही जीरो बन जाएगी तो इंटरनल टार्क भी हम इस तरह से देंगे, टाउ इंटरनल, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, टाउ इंटरनल इज इक्वल टू, वो आएगा फॉर एग्जांपल आर इंटरनल, ठीक है ना, आर क्रॉस एफ इंटरनल, एफ इंटरनल आपको मैं समझाऊंगा। और को इसी तरह से लिखो ना, इंटरनल फोर्सेस सम ऑफ इंटरनल फोर्सेस क्या बन जाएगा, जीरो, तो इंटरनल टार्क भी जीरो बन जाएगी। तो यहाँ पे आप अगर मैं लिख भी देता हूँ, मैं एक मिनट में लिख के रखता हूँ, तो यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, सिंस द इंटरनल फोर्सेस बिटवीन ए पेयर ऑफ पार्टिकल्स आर इक्वल एंड अपोजिट सो दे डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द इंटरनल टार्क। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब इंटरनल फोर्स ही जीरो आ जाएंगी तो इंटरनल टार्क आ जाएगी आर इंटू एफ इंटरनल। जब एफ इंटरनल फोर्स जीरो है तो वो टार्क इंटरनल टार्क जो है वो जीरो आ जाएगी। यहाँ मैंने देखा है, देयरफॉर जो ये इंटरनल टार्क है टाउ इंटरनल इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। अब हम इसका वैल्यू जो जीरो यूज करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट वी हैव, तो मुझे क्या आ जाएगा, मुझे आएगा dl डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू, इसका वैल्यू तो जीरो आ जाएगा, जीरो प्लस टाउ एक्सटर्नल, ठीक। तो मैं लिख सकता हूँ दिस dl डिवाइड बाई dt, डेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एक्सटर्नल टार्क, टाउ एक्सटर्नल। तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द एक्सटर्नल टार्क, इज इक्वल टू द एक्सटर्नल टार्क। तो यहाँ पे इस इक्वेशन के नीचे आप नोट भी लिख सकते हो, क्योंकि ज़रूरी लिखना है, यहाँ पे मैं नहीं लिखूँगा क्योंकि मुझे जगह भी नहीं है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर momentum of system of n particles is equal to the net external torque acting on the system, is equal to the net external torque acting on the system। कभी कभी वहाँ पे एग्जाम में आ सकता है, प्रूव दैट द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स इज इक्वल टू द नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम। तो आपको यहाँ तक ही कर लेना है। अब हम करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, देखो ये आपको स्टार्ट करना है। अगर वहाँ पे आपको 5 मार्क्स या 5 से ज़्यादा मार्क्स लॉन्ग आंसर टाइप आता है, तो आपको जो पहले हमने निकाला है, ये एक्सप्रेशन निकाला है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू नेट एक्सटर्नल टॉर्क ऑफ द सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स, तो यहाँ तक आपको डेराइव करना है, ठीक है ना। अगर वहाँ पे 3 मार्क्स का आता है तब जाके आप यहीं पे लिख सकते हो, सिंस वी नो दैट we know that rate of change of angular momentum with respect to time dl by dt is equal to tau external torque, ठीक है ना। सो अगर हम लेंगे if the net external torque acting on the rigid body is zero, if the net external torque acting on a
rigid body is 0. That is this tau external is equal to 0. then हमें क्या आ जाएगा, then हमें dou L divided by dou T is equal to 0 आ जाएगा. Now differentiation of this angular momentum with respect to time is 0. किसकी डिफरेंशिएशन 0 होते हैं? डिफरेंशिएशन सिर्फ कांस्टेंट की 0 होती हैं. दिस मीन्स यहाँ पे जो ये है L होना चाहिए, L इज इक्वल टू कांस्टेंट. एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होना चाहिए. क्योंकि जब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा तभी इसकी डिफरेंशिएशन जो है विद रिस्पेक्ट टाइम 0 आ जाएगी. विद रिस्पेक्ट टाइम इसको चेंज ही नहीं हो जाएगी. ठीक है ना. सो अगर हमने यहाँ पे कंक्लूड किया, अगर एक्सटर्नल टॉर्क ऑन दिस सिस्टम 0 होता है, जो ये एंगुलर मोमेंटम होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी वो उस वक्त कंजर्व करता है. तो यहाँ पे हम नीचे लिख सकते हैं दस angular momentum of a rigid body remains constant if net external torque acting on the body is 0. इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है जब एक्सटर्नल टॉर्क 0 होते हैं. तो दिस लॉ हम यहाँ पे लिख सकते हैं, दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. वो आप ऐड कर सकते हो, यानी दिस angular momentum of a rigid body remains constant if net external torque is acting on it 0. बेसिकली ये लॉ है, इसी लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर.